द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। किसी भी राज्य में अगर गैर भाजपा सरकार बन जाती है तो बीजेपी पर यह आरोप लगता है कि वह सरकार को गिराने के लिए एकदम से तैयारी शुरू कर देती है। इतनी साजिशें, साम दाम दंड भेद सबका प्रयोग कर लिया जाता है ताकि उस सरकार को अस्थिर कर दिया जाए। अब ठीक ऐसी ही चिंता एक बार फिर से कांग्रेस को कर्नाटक में सता रही है। क्या कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार गिर जाएगी? इस बात की आशंका कर्नाटक में कांग्रेस सरकार में डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने जताई है। उनका कहना है कि बीजेपी की टीम सक्रिय हो रखी है और वो इस जुगत में है, जोर आजमाइश में है कि किसी भी हाल में कांग्रेस की सरकार वहां गिरा ही देना है। लेकिन डीके शिव कुमार ने कहा कि इस बार हम लोग इतने कच्चे नहीं हैं। एक एक खबर है, पल पल की खबर है, विधानसभा सत्र का इंतजार है। उन सब के चेहरे भी बेनकाब कर देंगे जो कर्नाटक में कांग्रेस को अस्थिर करने के प्लान में जुटे हैं। दरअसल डीके शिव कुमार ने यह दूसरी बार गंभीर आरोप लगाए हैं कि बीजेपी कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार को गिराना चाहती है। 25 जुलाई 2023 को भी यह आरोप लगा था कि सिंगापुर में बीजेपी ने हमारे दुश्मन के साथ एक जबरदस्त बैठक की है और इस बैठक में यह तय हुआ है कि किसी भी हाल में कांग्रेस की सरकार को टिकने नहीं देना है। हालांकि जो चुनावी आंकड़े हैं, जो नतीजे आए हैं, उसके हिसाब से यह संभव तो मालूम नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी बीजेपी है, फुल पावर है, कुछ भी कर सकती है। तो यह बताया जा रहा है कि बीजेपी किसी भी निर्वाचित सरकार को गिरा देने की क्षमता रखती है। देखिए अपने स्क्रीन पर हिंदुस्तान ने लिखा है, कर्नाटक सरकार को अस्थिर करने के लिए बीजेपी की टीम सक्रिय है, डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार का यह दावा है। अब जरा यहां पर देखना होगा कि खबर में क्या आरोप लगाया जा रहा है। इसमें डीके शिव कुमार ने जो कहा है, देखिए अपने स्क्रीन पर। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने बुधवार को कहा कि उन्हें पता है कि सरकार को अस्थिर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की एक टीम सक्रिय है। शिव कुमार ने यह भी कहा कि कांग्रेस विधायक उन्हें और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को सूचित कर रहे हैं कि कौन उनसे संपर्क कर रहा है एवं उन्हें क्या पेशकश की जा रही है। और जो इनका दावा है कि विधानसभा का सत्र शुरू होने दीजिए, फिर हम सबको बेनकाब करेंगे। देखिए अपने स्क्रीन पर बताया जा रहा है कि उप मुख्यमंत्री ने कहा कि वह अगले विधानसभा सत्र के दौरान विधायकों से इसका खुलासा करवाएंगे। शिव कुमार ने कहा, हाँ, हम इससे अवगत हैं। सभी विधायक मुझे और मुख्यमंत्री को पूरी जानकारी दे रहे हैं कि कौन कौन उनसे मिल रहा है। वे हमें बता रहे हैं कि उन्हें क्या पेशकश की जा रही है। यानी कि फिर से हजारों करोड़ की डील होगी। क्या ऑपरेशन शिंदे करने की तैयारी कर्नाटक में बीजेपी कर रही है? और यह तैयारी तब से ही शुरू हो गई है जब कांग्रेस की सरकार वहां बन गई। कांग्रेस ने जनता को किए गए वादे पूरे करने शुरू कर दिए, तो फिर जनता का प्यार तो कांग्रेस को मिलेगा, लेकिन सरकार स्थिर रहेगी तब तो यह प्यार मिलता रहेगा। अगर विधायकों को खरीदने की कोशिश होगी, जो ना झुके, उसे जांच एजेंसियों के सहारे डराकर धमकाकर तोड़ने की कोशिश होगी, तो क्या होगा? यही कुछ तो हुआ था। 2018 में भी कांग्रेस की ही सरकार वहां पर बनी थी जेडीएस के साथ गठबंधन में, लेकिन क्या हुआ? सरकार गिर गई थी। कैसे? कांग्रेस के कुछ विधायक बागी हो गए, उसके बाद जेडीएस ने साथ छोड़ा, बीजेपी ने सरकार बना ली। हालांकि बीजेपी उस वक्त बड़ी पार्टी के तौर पर चुनी गई थी, लेकिन जो गठबंधन तैयार हुआ उसमें कांग्रेस की सरकार बनी थी। यहां पर इस बार परिस्थिति विपरीत है। इस बार कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है। 224 सदस्यीय विधानसभा सीट है कर्नाटक की, जिसमें इस वक्त 135 सीट कांग्रेस के पास है। अब जरा सोचिए कि 135 सीट को तोड़ पाना क्या इतना आसान है? जब 40-40 विधायक टूट जाते हैं तो संभव कुछ भी हो सकता है। बीजेपी कुछ भी कर सकती है। सत्ता में आने के लिए पैसे ही पैसे फेंके जा सकते हैं, पैसों का अंबार देखने को मिलेगा। हालांकि 2024 का चुनाव है, पार्टी इसके लिए भी पैसा खूब जमा कर रही होगी। इलेक्ट्रल बॉन्ड तो है ही जिंदाबाद। लेकिन जरा समझिए कि कर्नाटक में 135 सीट है कांग्रेस के पास, महज 65 सीट है बीजेपी के पास। जो अन्य सीट है वो जेडीएस के और अन्य निर्दलीय छोटी छोटी पार्टियों के पास होंगे। लेकिन यहां पर खेल है कि 135 को भी तोड़ देना है,
135 में से 50-50 सीट ये लोग निकाल लेंगे और सरकार बनाने के लिए 113 सीट चाहिए, 224 है तो अब 113 सीट पुराने में बीजेपी कोई भी तरीका अपना सकती है। लेकिन एक आशंका तो हमेशा बनी रहती है, चलिए इतनी मजबूत कांग्रेस है, बावजूद इसके अगर इसे तोड़ दिया जाए तो बीजेपी के लिए मुश्किल कुछ भी नहीं है। इस वजह से डीके शिव कुमार और पूरी कांग्रेस अलर्ट मोड पर है कि कुछ भी गड़बड़ ना हो पाए। जरा देखिए आगे क्या जानकारी है। यहां कहा गया है कि शिव कुमार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने उन दावों पर एक सवाल के जवाब में कहा कि सरकार को अस्थिर करने के लिए भाजपा में एक टीम सक्रिय है। उन्होंने कहा हमारे पास हर चीज की जानकारी अभी नहीं, जब विधानसभा सत्र होगा हम उनसे खुलासा करवाएंगे जिनसे संपर्क किया गया है। शिव कुमार ने पहले भी दावा किया था कि राज्य में कांग्रेस नीति सरकार को गिराने की साजिश सिंगापुर में रची जा रही है। अब जब बात सरकार गिराने बनाने की हो रही है और मामला सिंगापुर से जुड़ रहा है तो यह खबर क्या थी यह भी हम आपको दिखा देते हैं। इंडिया टीवी की रिपोर्ट देखिए, हेडलाइन में कहा गया है कर्नाटक में गिर जाएगी कांग्रेस की सरकार, डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कहा सिंगापुर में रची गई है साजिश। इंडिया टीवी ने जानकारी दी है कि शिव कुमार ने कहा बीजेपी के कुछ नेता किसी अन्य दल के नेताओं के साथ समझौता करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे यह जानकारी मिली है वे यहां दिल्ली में बैठक नहीं कर सकते थे, इसलिए वहां के लिए टिकट बुकिंग कराई गई है। दो दुश्मनों के दोस्त बनने का इशारा देते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी और जनता दल सेक्युलर ने हाथ मिला लिया है और कहा कि उन्हें राजनीतिक हथकंडों की जानकारी है। उन्होंने कहा आप जानते हैं कि हमें सभी पर नजर रखनी होगी। डीके शिव कुमार ने कहा कि हमारे पास बहुत सूचना है, हम देख रहे हैं कि ये लोग किस हद तक जा रहे हैं। देखिए जरा अपने स्क्रीन पर बताया गया है कि इससे पहले पत्रकारों से बातचीत में उप मुख्यमंत्री ने कहा था हम भी देखेंगे, हमारे पास भी कुछ सूचना है, यह उनकी रणनीति है। बेंगलुरु में कुछ करने की बजाय वे यह सब बाहर ही कर रहे हैं। वह इस सवाल का जवाब दे रहे थे कि कर्नाटक सरकार को गिराने की क्या कोई साजिश रची जा रही है। राज्य के राजस्व मंत्री कृष्णा बायरगौड़ा ने शिव कुमार के दावे का समर्थन किया। यहां तक कि आरोप लगाए गए कि बीजेपी को अच्छे बुरे का एहसास नहीं है, ये निर्वाचित सरकार को भी गिराने के लिए अपनी ताकत झोंक देती है। तभी तो महाराष्ट्र में ऑपरेशन सिंधे हुआ, मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार गिरा दी गई, कर्नाटक में भी कांग्रेस की सरकार गिरा ही दी गई थी, अरुणाचल प्रदेश का हाल यही हो गया था। कई राज्यों में ऐसा हुआ है कि सरकार अगर बीजेपी की नहीं बनी, जनता ने उन्हें आशीर्वाद ठीक से नहीं दिया तो फिर वो जुगत में लग जाते हैं कि किसी न किसी रूप में 6 महीने बाद, साल भर बाद सरकार तो गिरा ही देंगे। अब इस साजिश को रोकने के लिए कांग्रेस ने भी कमर कस रखी है। अब देखिए कर्नाटक में यह खेल अगर शुरू हुआ है तो इस खेल को रोकने के लिए भी कांग्रेस के पास प्लान तैयार है, क्योंकि इस बार एक एक सूचना उन तक पहुंच रही है। तो ऐसी परिस्थिति में डीके शिव कुमार समेत पूरी कांग्रेस बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भी तैयार है। इंतजार विधानसभा सत्र का है और बड़े खुलासे का भी इंतजार है। जब खुलासा होगा तो बीजेपी के होश उड़ सकते हैं। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार गिराने के जो मंसूबे बीजेपी ने पाले हैं उस पर अभी से ही पानी फिरता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो देखिए आगे आगे क्या होता है, बीजेपी सत्ता पाने के लिए किस स्तर तक नीचे जा सकती है और कांग्रेस कैसे उस स्तर में भी खुद को बचा पाएगी, यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।